आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों ने किया बड़ा प्रहार। कुलगाम मुठभेड़ में 5 आतंकियों का किया खात्मा। पुलवामा से आईडी समेत 2 ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर की फिल्म पॉलिसी का दिखने लगा असर। लाइट्स कैमरा एक्शन से गूंजा मुबारक मंडी परिसर। पंजाबी फिल्म गैंग वॉर 84 की हो रही शूटिंग। और हैदरपुरा मुठभेड़ पर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल। सरकार से की सिविलियन मौतों की जांच करवाने की मांग। प्रदर्शन का बजरंग दल और डोगरा फ्रंट ने दिया करारा जवाब। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कश्मीर में आतंक के खिलाफ छेड़े गए अभियान में सुरक्षा बलों को आज एक और बड़ी सफलता मिली है और सुरक्षा बलों ने साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले में हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ में 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। और आपको ये बताते चले कि इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, मारा गया है। और मारे गए आतंकियों में द रेजिस्टेंट फ्रंट का कमांडर अफाक सिकंदर भी शामिल है। दरअसल स्थानीय पुलिस ने क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी के बाद यहां सुरक्षा बलों के सहयोग से संयुक्त तलाशी अभियान चलाया था और इसी दौरान वहां छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। और जवाब में सुरक्षा बलों ने सबसे पहले आतंकियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी और आतंकियों ने इसे अनसुना कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू कर दी और दोनों मुठभेड़ों के बाद यहां 5 आतंकियों का खात्मा कर दिया गया। इस बीच पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा से आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए काम करने वाले 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से पहले की तरह यहां पर तैयार की गई आईडी भी बरामद हुई है। पुलवामा पुलिस ने सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की 182वीं बटालियन के साथ यहां नाका लगाया था और इसी दौरान उन्हें 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ने में सफलता मिली। इनकी पहचान आमिर वशीर पुत्र वशीर अहमद डार निवासी सिरनू पुलवामा और मुख्तार अहमद बट पुत्र अब्दुल जाबर बट निवासी मैत्री बुग शोपियां के रूप में की गई और पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तो जम्मू कश्मीर की फिल्म पॉलिसी की वजूद में आने के बाद जमीनी सतह पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में कई फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई है और आज जम्मू का ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर भी लाइट्स कैमरा एक्शन से गूंज उठा। मुबारक मंडी परिसर में पंजाबी फिल्म गैंग द वॉर और साथ ही साथ एंटी फॉर द आज मुहूर्त शॉट फिल्माया गया है और जिसमें बॉलीवुड में नंदू और क्राइम मास्टर गोगो सहित कई अन्य नामों से मशहूर शक्ति कपूर और उनके साथ ही जम्मू के कई कलाकार भी किरदार निभा रहे हैं। और फिल्म का मुहूर्त यहां शॉट पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने दिया है और इसके पूरे क्रू को अपनी ओर से शुभकामनाएं भी दी। और इस दौरान पत्रकारों को जवाब देते हुए पूरी तरह से उनके सवालों के जवाब में शक्ति कपूर ने विलेन से लेकर कॉमेडियन तक का सफर भी साझा किया। कलाकार तो कलाकार ही होता है और मैंने कुछ 200-250 फिल्में जब एज अ विलन कंप्लीट की तो मैं थोड़ा विलन के रोल से थक गया था कि वही डायलॉग सुबह बोलना है, वही डायलॉग रात को बोलना है। मैं 3 बारी गिनूंगा, 4 बारी गिनूंगा, बाहर नहीं निकली तुम्हारे माँ को मार दूंगा, तुम बाहर नहीं निकले तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा, तुम्हारी बेटी को उठा लूंगा। तो मैंने कहा कुछ चेंज लाना चाहिए तो मुझे भी थोड़ा काम करने में अच्छा लगे। तो पहली फिल्म जो थोड़ी सी जिसमें कॉमेडी शुरू हुई थी वो थी सत्ते पे सत्ता, जो एक कल्ट फिल्म बन गई। और फिर उसके बाद ये दौर शुरू हुआ, फिर बाप नमरी बेटा 10 नंबरी, फिर आउल ललिता तोहफा और फिर ये चलता रहा सिलसिला। फिर आए राजा बाबू जिसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। नंदू सबका बंधु मेरे राजा बाबू चलो अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखते हैं। हाँ सब लोग पिक्चर देख के कितना हंस रहे हैं, तू हंसता क्यों नहीं है, तेरी माँ मर गई क्या? ये पिक्चर का डायलॉग है भाई, माँ तो किसी की भी सांझी होती है, ये फिल्म का डायलॉग था। तो सर एक और डायलॉग है। मास्टर गोगो नाम है मेरा, क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा। आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ टपक टपक टपक। हैदरपुरा मुठभेड़ पर सवालिया निशान लगाते हुए पीडीपी आज सड़कों पर उतर आई और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर इस मुठभेड़ में हुई सिविलियन मौतों की जांच करवाने की मांग कर दी। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था महबूबा मुफ्ती का, देखिए।
डेड बॉडीज भी नहीं दे रही है। तो हम यही कहते हैं कि ये सिलसिला नहीं चलेगा, इससे कश्मीर में हालात और खराब होंगे। जम्मू कश्मीर को पहले ही इन्होंने बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, एक स्टेट स्पेशल स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया है और अब मिलिटेंसी को डील करने के बहाने सिविलियंस का कत्लो गारत कर रहे हैं। इससे पहले सोमो ड्राइवर हाथलाग में उसको मार दिया, उसके बाद जैनपोरा में मार दिया शाहिद को, और कल एनकाउंटर में हमें नहीं मालूम कि वहाँ कोई मिलिटेंट मरा कि नहीं, मगर हमें ये मालूम है जो 3 सिविलियन मारे गए उनके घर वाले कहते हैं वो बिल्कुल बेकसूर थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई मजदूर था, कोई डॉक्टर था, कोई बिजनेसमैन था, उनको मार दिया और इस वक्त उनके घर वाले उनकी लाशें मांग रहे हैं। हम इस सरकार से कहते हैं कि कितना जुल्म करोगे, कितना जुल्म करोगे। बंदूक के बलबूते पे कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं गया, बंदूक के बलबूते पे। आज हम कश्मीरियों को अपने मुल्क की बंदूक दिखा के उनको जेर नहीं कर सकते। कश्मीरी सरेंडर करने वाला नहीं है ऐसे। उसके साथ बातचीत करो, इज्जत से बातचीत करो और उसके मसले को हल करो। तो महबूबा मुफ्ती द्वारा हैदरपुरा मुठभेड़ पर सवाल उठाए जाने पर जम्मू में सियासी पारा चढ़ गया है। महबूबा मुफ्ती द्वारा सुरक्षा बलों पर उंगलियां उठाए जाने के विरोध में आज राष्ट्रीय बजरंग दल और डोगरा फ्रंट ने अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर महबूबा को आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहना था इन दोनों संगठनों का, देखिए। महबूबा मुफ्ती को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम जो है वो महबूबा मुफ्ती कर रही है और ना करे। हम लगातार इसका विरोध प्रदर्शन जो महबूबा मुफ्ती का हमेशा करते हैं, हर बयान के ऊपर हमने विरोध प्रदर्शन किया और हमने सरकार से एक मांग की है कि इस महबूबा मुफ्ती को तिहाड़ जेल में डाला जाए। देखिए जिस प्रकार से ये कश्मीर के अंदर लगातार जो है बयानबाजी करती रही है, लगातार वहां पर जो है माहौल खराब करने की कोशिश जो है ये महबूबा मुफ्ती करती रही है, लगातार ये देश विरोधी बयानबाजी जो है वो वहां पर वो करती रही है। तो उसी के तहत आज ये यहाँ पर भी जम्मू के अंदर भी आकर वो बोली है। तो हम केंद्र सरकार से, यूटी सरकार से ये मांग करते रहे कि इस महबूबा मुफ्ती को जम्मू के अंदर ना आने दिया जाए और सबसे बड़ी बात कि इसको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के ऊपर सीधे सीधे एलिगेशन लगा रही है। और ऐसा ना हो कि ये जो हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत का अपमान भी कर रही है। ऐसा ना हो आने वाले दिनों में कि इसके खिलाफ, पीडीपी के खिलाफ जम्मू में भी एक जन विद्रोह जागृत हो जाए। बच्चे जो जाते हैं वह टॉफी लेने जाते हैं, आज उसको टॉफी याद नहीं आ रही है, आज उसको निर्दोष याद आ रहे हैं। अरे सेना के लोगों से कहना चाहता हूँ, पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूँ, आगे बढ़ो, हिंदुस्तान की जनता तुम्हारे साथ है और तन मन धन से सहयोग करो और नस्से नबूद कर दो इन मिलिटेंटों को जो हिंदुस्तान के विषय के अंदर आकर के हथगोला फाड़ने की बात करना चाहते हैं। और ऐसे सियासतदान जो उनका समर्थन कर रहे हैं, मैं फिर उपराज्यपाल से कह रहा हूँ इस महबूबा मुफ्ती का जम्मू आना बंद कर दो, नहीं तो इसके विषय के अंदर भी हमको विचार करने का प्रयास करना होगा। तो जम्मू में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आए हुए उछाल के मद्देनजर प्रशासन द्वारा फिर से नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश यहां जारी कर दिए गए हैं और हास्यास्पद इसे बताया गया है। लोगों की माने तो रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वैसे भी मुख्य बाजार और सड़कें सूनी रहती हैं, लिहाजा नाइट कर्फ्यू का कोई औचित्य नहीं बनता। उनका कहना है कि प्रशासन को कोरोना को लेकर इतना ही गंभीर अगर होना है तो उसे लोगों को कोविड एसओपीज के प्रति जागरूक करने और उसके साथ ही साथ 100% वैक्सीनेशन भी सुनिश्चित करनी चाहिए। नाइट कर्फ्यू का क्या बेनिफिट होना, इसका कोई फायदा ही नहीं है। राती 10 बजे बाद वैसे भी पब्लिक घर होंगी है, कुछ ऐसा करने कि लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलान जेडे लोगों पता भी चला है। अज देखो तो अगे पिछे जो कोई ने लोग मास्क लाना ही भुली गए, ये नाइट कर्फ्यू का कोई बेनिफिट ही नहीं है। राती 10 बजे बाद वैसे भी पब्लिक घर होंगी है, ये तो खाली फजूल है, कोई मकसद नहीं है। मुझे नहीं लगता है जम्मू कश्मीर में जो है रात को लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं या कोई ऐसा लगता है कि जिससे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है जो ऑर्डर निकाला गया है। मेरा ये मानना है कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए वैक्सीन के ऊपर कि सेकंड डोज जो है वो सबको लगे। ज़्यादातर लोगों ने फर्स्ट डोज लगाई है लेकिन सेकंड डोज नहीं लगवाई है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि मास्क जो है वो बहुत जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। वो जो सरकार है वो करवाने में विफल साबित हुई है। आप देख लीजिए किसी भी एरिया में जाकर, किसी भी भीड़ में जाकर, किसी भी रैली में जाकर
कि कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं हो रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है। इस तरह के ऑर्डर निकालकर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को गुमराह किया जाता है और पब्लिक के आंखों में धूल झोंकी जाती है। इसके लिए अब चाहिए कि सरकार संजीदगी से काम करे और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाए। उसका मुझे नहीं लगता कि कोई खास फायदा होगा, क्योंकि कोविड की जो रोकने की मेन प्रोसीजर है वो है लोगों में अवेयरनेस, और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़रूरी है। 10 से 8 के कर्फ्यू में, 10 से 6 के कर्फ्यू में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे आप मेंटेन कर पाओगे? सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए इन्होंने जैसे मैरिज हॉल्स में जो फंक्शंस में उसमें उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो खोल दी। पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, रिलीजियस रैलीज हो रही हैं, सबसे पहले वो बंद होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर ये इनको लगता है कि नहीं रुका तो फिर कर्फ्यू लगाएं। कर्फ्यू लगाने से सबसे बड़ा नुकसान तो आम इंसान को है, आम व्यापारी को है, जिसके बेचारे का काम रुकता है। तो बाकी गवर्नमेंट वैसे भी एक्सपेरिमेंट मार रही है इस मामले में, तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट इन्होंने सोच लिया करने के लिए, तो देखते हैं क्या बनता है। तो कोरोना के साथ साथ डेंगू ने भी स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। डेंगू को लेकर एसएमजीएस अस्पताल में जम्मू में यहां बाल चिकित्सा विभाग के एचओडी डॉक्टर जीएस सैनी ने बताया कि डेंगू की वजह से उन्होंने अभी तक एक ऐसे बच्चे की मौत होती देखी है। करीब 25 बच्चों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और साथ ही यहाँ ये भी कहा गया कि ये पूरा मामला वार्ड ही यहाँ पूरी तरह से आप देखिए कैसे बनाई गई है, किस तरह से मामले सामने आ रहे हैं। और डेंगू के मरीजों के लिए ये वार्ड बनाई गई है जहां पर उनके इलाज के लिए भी उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। और क्या कुछ कहना था देखिए। एसएमजीएस में अभी तक तो हमने हमारे पास कोई 230 के करीब मरीज दाखिल हो चुके हैं अभी तक, और हमने एक वार्ड डेडिकेट कर दी है जो वार्ड 19 है, उसमें कोई 54 बेड्स हैं, वो हमने पूरी डेडिकेट की है डेंगू के लिए। उसमें ऑक्सीजन, एयर सक्शन के तमाम पॉइंट हैं, और इस वार्ड में हमारे मॉनिटर, मल्टी पैरा मॉनिटर भी लगे हुए हैं। राउंड द क्लॉक हमारा स्टाफ भी है, तो वो स्टाफ जो है इन बच्चों की देखभाल कर रहा है। तो अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमने एक बच्चे को खोया है, तो हमने पूरी कोशिश की है कि जो भी यहाँ है पूरे बिल्कुल स्वस्थ होके जाए। पूरी हमारी टीम उसको लुक आफ्टर करती है, और उनको 4-5 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। इस वक्त हमारे पास कोई 20 से 25 पेशेंट अभी भी वार्ड में एडमिट हैं, बट अच्छी बात यह है कि एडमिशन थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। अब 5-6 रोज के अभी भी आ रहे हैं। इनमें यूजुअली ये होता है कि बुखार, बच्चों को बड़ा तेज बुखार हो जाता है, डे 1 से बुखार तेज हो जाता है, मुंह पे रैश हो जाती है, बॉडी पे रैश हो जाती है, और बड़ी दर्दें होती हैं, आंखों के पीछे दर्द होना, जिस्म टूटना, और ये बुखार जो है 2 से 7 दिन रहता है। जम्मू नगर निगम की जनरल हाउस बैठक न होने से पार्षद अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, और पार्षदों का कहना है कि एक सोची समझी साजिश जनरल हाउस की बैठक में यहां पर नहीं करवाई जा रही है, जिसका सीधा असर जम्मू के विकास पर पड़ रहा है। और हाउस न लगने से नौकरशाही हावी हो रहे हैं, और जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता है। अमित गुप्ता, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 19, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर। देखिए, हाउस लगना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने हर टाइम मीडिया में, अपने समाज में हर जगह कहा है, हाउस लगना ये सुप्रीम पावर। वो जम्मू की डेवलपमेंट की बात होगी, अपने वार्डों की बात होगी, जितने भी हमारे 75 कॉर्पोरेटर हैं वो अपने वार्डों की बात रखेंगे, और आने वाला फ्यूचर जो जम्मू को डेवलप करेगा वो हमारा हाउस ही डिसाइड करता है। देखिए, आपने कल भी एक वीडियो वायरल हुई है, पहाड़िया मोहल्ले में येलो लाइन के दिक्कत आई है लोगों को। रात को वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ अधिकारी वहां पे ऑर्डर आया, वहां चले गए। देखिए, आम लोगों को तंग किया जा रहा है बड़ी तरीके से कि हाउस ना लगने से ये चीज़ें पैदा हो रही है। हम अपने वार्ड को, लोगों को समझा सकते हैं कि आप ऐसा करें, हम जम्मू को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, जम्मू की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ देखा जा रहा है यहाँ पे मनमानी की जा रही है। हाउस ना लगने से ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी है, और जम्मू की जनता की आवाज नहीं बुलंद हो रही है। अब हमारे मेयर साहब का, डिप्टी मेयर और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर जो है, सारी कमिश्नर जो हैं, उन्होंने इसका डिसाइड करना है। कारपोरेटर सभी चाहते हैं हाउस लगे, तो मुझे लगता है इसका बेहतर स्पष्टीकरण जो दे सकते हैं वो हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर या मेयर जो हमें हेड कर रहे हैं हमारी कारपोरेशन को, वो दे सकते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि हाउस लगना बहुत जरूरी है, जल्द से जल्द लगना चाहिए। हम बात भी करते हैं,
लेकिन हाउस लगने से आड़े रुके हुए काम लोगों के होते हैं, कारपोरेटर के काम में गति आती है, समय बर्बाद कम होता है। मैं कहता हूँ ये फेलियर सिस्टम है इनका सारा। हमने थोड़े दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ऐसे जो सब बोलते हैं हम 75 इकट्ठे हैं। मैं कहता हूँ इकट्ठे हैं, सब ठीक है, एक तो दूसरे की इज्जत करना भी हमारा फर्ज है, लेकिन आप सुनो तो सही किसी की बात है। उनको मीटिंग में कॉल करो, सबको मीटिंग में बुलाओ और वहां पे पूछो कि आपकी बाढ़ के अंदर अंदर क्या डिमांड है, लोगों की क्या काम है जो रह गए हैं, हम बताएं। आज से 3 साल पहले इन्होंने हर एक पोल पे लाइट लाने का वादा किया था, आज तक लोगों की लाइटें नहीं लगी। कोरोना तो सिर्फ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इनको लग रहा है कोरोना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर रैलीज की जा रही हैं, मीटिंगें की जा रही हैं, इलेक्शनें हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, लोग ट्रेनों में भर के ट्रेनें जा रही हैं, जहाजों के अंदर फुल जहाज जा रहे हैं, फिर कहाँ लग रहा है इनको कोरोना। ठीक है, धीरे धीरे अब कोरोना का जो महामारी भी कम हो रही है और SOP में भी रिलैक्सेशन आ रही है। और पिछले दिनों मैं अपने जो मेरे भाई बंधु हैं जो कारपोरेटर हैं, जो क्या इंडिपेंडेंट हैं, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो जनता के मुद्दे, हम लोगों को किस लिए चुना के भेजा है लोगों ने, कि हम जनता के मुद्दे उठा सकें, उनके जो समस्या है उसका निवारण कर सकें। और अगर हम बाईकाट का या किसी पेटी इशू के कारण कि हाँ इसमें क्या नुकसान क्या होना था, अगर वर्चुअल भी कर लेते तो क्या नुकसान था। फिजिकल में ये था कि मीडिया नहीं आता, मीडिया में हम क्या बोल रहे हैं ये लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन लोगों की समस्या तो हम उनका निवारण तो कर सकते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि होश लगना चाहिए। और मेरा हमारे मेयर साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा, अपनी तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी, कि जैसे ही थोड़े हालात ठीक होते हैं, और ऐसी बात नहीं हालात ठीक हो रहे हैं, और जल्द से जल्द मैं भी उनसे सिफारिश करूंगा कि जल्द से जल्द हाउस लगवाएं। समय से पहले पैदा होने वाले बच्चों को समर्पित आज का दिन है, यानी वर्ल्ड प्री मैच्योर डे जम्मू में धूमधाम के साथ मनाया गया। और ऐसे बच्चों को कई जिंदगियां देने के लिए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ आज के दिन प्रण लेते हैं कि वो ऐसे बच्चों की सांसें नहीं थमने देंगे। जम्मू के SMGH अस्पताल में भी आज उत्सव जैसा माहौल रहा, जहां GMC जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने स्टाफ को हौसला अफजाई करते हुए बताया है कि SMGH अस्पताल में समय से पहले पैदा होने वाले बच्चों के इलाज की हर सुविधा मौजूद है। आज से न्यू बॉर्न वीक शुरू हुआ है। पर्टिकुलरली आज का दिन प्री मैच्योरिटी डे है। कुछ बच्चे 10 से 15% प्री मैच्योर वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं। तो हमारा ये डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसने पहले भी एक रिकॉर्ड सेट किया है जिसमें 450 ग्राम का बच्चा 90 दिन यहाँ रहने के बाद बिल्कुल स्वस्थ यहाँ से डिस्चार्ज किया गया था। हम चाहते हैं कि जो भी संसार में कहीं भी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे हॉस्पिटल में भी हों। और पीडियाट्रिक्स ने अपने जो इनके इंडिकेटर्स हैं उनके हिसाब से परफॉर्मेंस बेहतरीन दी है और जल्दी ही हम यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज भी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जम्मू के छन्नी हिम्मत इलाके में पुलिस द्वारा बंद किए गए रास्ते के विरोध में स्थानीय लोग आज सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे स्थानीय पार्षद आज राजकुमार ने आरोप लगाया है कि जिन सुरक्षा बलों को यहां जनता के लिए तैनात किया गया है उन्होंने ही रास्ता बंद कर आम लोगों को मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने बताया कि यहां इस रास्ते को खोलने के लिए वो कई बार स्थानीय प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी आम लोगों को राहत देने के लिए आगे नहीं आया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही रास्ते को नहीं खोला गया तो वे स्थानीय लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। कि सुरक्षा बल जो हमारी हिफाजत करने के लिए लगाए गए हैं, उन्होंने जहां पर हमारा रास्ता जो है जबरदस्ती बंद किया हुआ है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि प्रशासन भी हमारी बात को नहीं सुन रहा। हमारे पिछले दिनों डिप्टी साहब से भी बात हुई, DC साहब ने मीटिंग करवाई हमारी, वहां पर एक फैसला लिया गया सरकार की तरफ से जो परेशानियां लोगों को डाली हुई है हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं लोगों का नुमाइंदा होने के नाते लोगों को भी और प्रशासन को भी ये बता देना चाहूंगा, अगर जितनी देर ये रास्ता नहीं खोलेंगे हो सकता है जहां पर हम मरण मर्द पर बैठ जाएं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े बड़े ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जिनको पता है वो भी हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, जब तक लोग चुप रहेंगे वो तो चली बात।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है और जम्मू कश्मीर को खराब हालत की दलदल से अगर कोई निकालना चाहता है और निकाल सकता है और सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को एकजुट यहां पर होना बहुत जरूरी है। और ये बात प्रांतीय अध्यक्ष ने भी यहां जम्मू में पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कह दी है। और इसी दौरान रतनलाल गुप्ता ने पार्टी की नवनियुक्त जिला प्रधान ठाकुर रघुवीर सिंह को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनसे उम्मीद जताई जा रही है कि वे अपने जिले में पार्टी को मजबूत बनाने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि ये सारी खबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से थी और रतनलाल गुप्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से बोलते हुए नजर आ रहे थे कि अगर जनाधार को इसी तरह से बटोरा गया तो जाहिर तरीके से जम्मू कश्मीर का अगर विकास कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।